मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका हार्मोनल कंट्रोल तो हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है जो दूसरा सिस्टम है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स बिगिन के व्हाट डू वी हैव हियर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बेसिकली उसमें हमारे पास 4 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं। अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं बट मेजर 4 ही हैं। वी हैव गोनाड्स, जो कि फीमेल गोनाड्स इज अ पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओवरीज होते हैं और ये दोनों 2 साइड्स पे एब्डोमिनल कैविटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वी हैव ओविडक्ट्स, सेम इज द केस कि ओविडक्ट्स भी 2 होती हैं। ओविडक्ट्स को हम फिलोपियन ट्यूब्स ही बोलते हैं। एंड देन वी हैव अ वजाइना। ये 4 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं। लेट्स सी देम वन बाय वन डिटेल में। सबसे पहले ओवरीज आ जाते हैं। अब ओवरीज जो हैं उनका काम बेसिकली ये है कि उन्होंने ओवा यानी एग्स प्रोड्यूस करने होते हैं और साथ साथ उन्होंने हार्मोन्स रिलीज़ करने होते हैं। अब जो ओवरीज हैं वो दिखने में एक ऐसे लगता है कि बिल्कुल फ्रीली फ्लोटिंग है, ऐसा नहीं है। जो ईच ओवरी है आपके एब्डोमिनल कैविटी में वो ख़ास किस्म के लिगामेंट से जो है उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो है वो रखा गया हुआ है। अगर हम उनकी ओवरऑल शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर सॉलिड ओवोइड स्ट्रक्चर्स और इनका साइज़ जो है ये 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है, यानी दे आर नॉट वेरी बिग बट स्टिल नोटिसेबल इनफ। अब ओवरीज जो हैं इनके पास बहुत सारे टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं उनके हर ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो है एक इमेच्योर एग जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है और उस इमेच्योर एग को और उस पूरे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह रहे होते हैं, ओवोसाइट। अब ओवोसाइट जो है वो बॉडी से रिलीज़ होता है ओवरी की, उस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं ओव्यूलेशन। यानी इन एडल्ट वुमेन वन ऑफ द राइपनिंग फॉलिकल्स इट्स ओवोसाइट फ्रॉम द ओवरी ईच मंथ, और ये जो साइकिल है उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं और ये हर मंथ जो है एक अडल्ट फीमेल में रिपीट होता है एक सर्टेन एज के बाद और एक सर्टेन एज तक। वो सर्टेन एज जो है यूजुअली इट स्टार्ट्स बिटवीन 10 to 14 ईयर्स और 10 to 14 से लेके इट कैन गो अप टू 50 ईयर्स ऑफ एज, और ड्यूरिंग दैट टाइम अ फीमेल ओव्यूलेट्स एवरी मंथ वंस। अब अगली जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास ओविडक्ट्स, जिन्हें हम फिलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ये क्या करती हैं कि दे फॉर्म द इनिशियल पार्ट ऑफ द फीमेल डक्ट सिस्टम, यानी जो डक्ट्स हमारे अंदर मौजूद हैं उनका ये इनिशियल पार्ट है। अब ये करती क्या है कि इन्होंने जो ओव्यूलेटेड ओवोसाइट होता है जो ओवरी से रिलीज़ होता है ये उसे रिसीव करती हैं। रिसीव करने के बाद वहाँ पे जब वो ओवोसाइट मौजूद होता है तो दीज डक्ट्स आर द साइट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो अकर होती है। कि बेसिकली जब मेटिंग होती है तो जो सेमिनल फ्लूइड होता है, जो स्पर्म्स होते हैं जिसके अंदर, वो वजाइना से होते हुए यूट्रस से होते हुए इन ट्यूब्स तक पहुँचते हैं और यहाँ पे जो है बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। जो फिलिपियन ट्यूब्स हैं वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और इनका फंक्शन यही है कि दे हैव टू ट्रांसफर द डेवलपिंग ओवम फ्रॉम ओवरी टूवर्ड्स द यूट्रस। अब डेवलपिंग का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो फर्टिलाइज़ हो या ना हो, वो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन अगर फर्टिलाइज़ हो जाए तो वो जो है ये आगे यूट्रस की तरफ उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं। अब अगले जो मेजर ऑर्गन आ जाता है वो आ जाता है यूट्रस। अब यूट्रस क्या है, वो एक हॉलो मस्कुलर सा स्ट्रक्चर है दैट इज शेप्ड लाइक एन इन्वर्टेड पियर। अब यूट्रस का काम बेसिकली क्या है कि इसने जो एम्ब्रियो होता है या जो फर्टिलाइज्ड एग आता है उसको इम्प्लांट करना होता है, उसको अपने अंदर जो है वो रख के उसको डेवलप करना होता है, ग्रो करना होता है। जो बेबी की सारी ग्रोथ होती है डे 1 से लेके 9 मंथ्स तक, वो सारी की सारी यूट्रस के अंदर ही हो रही होती है। अब जो ओविडक्ट्स हैं वो क्या करती हैं कि वो आती हैं यूट्रस की तरफ और वो उसकी यूट्रीन बॉडी के थोड़ा सा नीचे से जॉइन कर जाती हैं। ऑब्वियसली क्योंकि एक ओवोसाइट जो है वो उनके पास है और उसने यूट्रस तक ट्रांसफ़र होना है तो डेफिनेटली दे शुड जॉइन द यूट्रस। अब अगर हम यूट्रस के पोर्शंस की बात करें तो वो कुछ बहुत क्लियरली नहीं, लेकिन स्टिल 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। वी हैव द फंडस, द बॉडी एंड द
सर्विक्स। फंडस जो है दैट इज द अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस, जिसके नीचे बिल्कुल जो है फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं दोनों साइड से वो ज्वाइन हो रही होती हैं। फिर बॉडी जो है वो मेन रीजन है जहाँ पे एक जो है वो ओसाइट या जो एक जाइगोट है, फिर वो एम्ब्रियो बन के इम्प्लांट होता है, उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद एक रीजन है सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो बेसिकली वजाइना और यूट्रस के दरमियान का रीजन है। सर्विक्स जो है बेसिकली वो यूजुअली ब्लॉक्ड होता है और वो एक नैरो सा एंट्रेंस है टू द यूट्रस वजाइना से लेके। अब यूट्रस की हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यूट्रस के अंदर 3 मेजर लेयर्स हैं। वी हैव पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम जो है वो आउटर लेयर है जो कि एक कवर कर रही होती है पूरे के पूरे यूट्रस को। मायोमीट्रियम जो है वो इंटरनल एक मस्कुलर लेयर है। मस्कुलर इसलिए है कि एक तो वो जितनी भी इलास्टिसिटी होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि यूट्रस जो है वो साइज़ में कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है, लेकिन जब भी एक बेबी ग्रो करना शुरू करता है उसके अंदर तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है और इसका साइज़ अपने ओरिजिनल साइज से बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये मस्कुलर होती है। और दूसरा ये कि जब मस्कुलर इसलिए भी होती है कि बेबी की जो बर्थ होनी होती है उसके लिए ये जो मायोमीट्रियम है ये ख़ास किस्म की कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करती है। तो ये मस्कुलर होती है ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हों, और उन कॉन्ट्रैक्शंस से जो है दैट बेबी इज़ पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल। फिर जो मोस्ट इंटरनल लेयर है यूट्रस की दैट इज़ एंडोमीट्रियम। ये वेलवेटी सी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और दैट इज़ हाईली वेस्कुलराइज्ड। हाईली वेस्कुलराइज्ड इसलिए होती है कि बहुत सारे यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, हमारे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, हमारा ब्लड सप्लाई बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आके जो है एंडोमीट्रियम के साथ ही इम्प्लांटेशन हो रही होती है एम्ब्रियो की, और यहीं से वो अपनी न्यूट्रिशन हासिल करना शुरू करता है। तो दैट इज़ वाई एंडोमीट्रियम इज़ प्रोवाइडेड विद सो मैनी ब्लड वेसल्स। जो सर्विक्स है जैसे पहले भी बताया कि इट्स अ नैरो एंट्रेंस टू द यूट्रस, और ये नॉर्मली ब्लॉक्ड होता है एक थिक प्लग ऑफ म्यूकस से। और लेकिन हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रही होती हैं ड्यूरिंग द होल साइकिल, ओव्यूलेशन के टाइम पे ये जो म्यूकस है इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है और उसमें कुछ चैनल्स डेवलप हो जाते हैं कि स्पर्म्स जो हैं वो इसमें से पास करके ऊपर जा सकें और फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ वजाइना। वजाइना जो है बहुत थिन वॉल्ड सा स्ट्रक्चर है और दैट इज़ यूजुअली 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये सर्विक्स से शुरू होता है, वहाँ से लेके ये बॉडी के एक्सटीरियर तक जा रहा होता है। और वजाइना को हम बर्थ कैनाल कहते हैं बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बर्थ ऑफ द बेबी। ये दोनों नाम ऑल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं। इट प्रोवाइड्स अ पैसेज वे, वो पैसेज जो है वो वजाइना प्रोवाइड करती है फॉर द बर्थ एंड ऑल्सो फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो जो ब्लड होता है मंथली बेसिस पे। फिर उसके साथ इस पूरे स्ट्रक्चर में जो यूरेथ्रा है दैट इज़ एम्बेडेड इन एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना। सो एक जो ओपनिंग है यूरेथ्रा की वो भी साथ ही होती है टू रिमूव यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरऑल फंक्शंस में देखा जाए तो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल फंक्शंस। सबसे पहले तो द प्रोडक्शन ऑफ एग है, यानी ओजेनेसिस, एग बनाना जो है वो इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है। फिर जो फर्टिलाइजेशन होनी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही हो रही होती है। जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की फ्रॉम एन एम्ब्रियो स्टेज टू अ कंप्लीट बेबी, वो भी सारी डेवलपमेंट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है। उसके अलावा उसके बाद उस बेबी की जो बर्थ है दैट system is also responsible for the birth, and also the system has to produce female sex hormones जो कि overall एक monthly cycle को भी control कर रहे होते हैं। और जो adolescence के टाइम पे जो secondary sexual characteristics होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो ये 5 के 5 काम जो हैं ये इस हमारे reproductive system ने करने होते हैं।